कमर चीमा हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक दो दिन पहले की ये सिचुएशन डेवलप हुई जब भारत ने कहा कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सैपर जो न्यूक्लियर रैटलिंग की है, ठीक है जी, न्यूक्लियर सैपर रैटलिंग। अब ये देखें, थोड़ी सी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये की थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में बैठ के, ठीक है जी, और इसमें इंडिया की एमई ने स्टेटमेंट दी दैट आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द रिमार्क्स मेड बाय द पाकिस्तान आर्मी चीफ व्हाइल ऑन अ विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जान के इंडिया अमेरिका का नाम डालना चाहता है ताकि अमेरिका को बताए कि जनाब देखो, पाकिस्तान का फौजी आर्मी चीफ आया हुआ था और उसने अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी है। दिस इज व्हाट अ मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव, ठीक है जी। अब ये चीज हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर सैपर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड। अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि इस खिते में न्यूक्लियर वेपन की स्ट्रगल किसने शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने तो नहीं न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रगल शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, या पहले इंडिया ने फैसला किया था? न्यूक्लियर का धमाका पहला किसने किया था, पाकिस्तान ने कि इंडिया ने? इंडिया ने डेफिनेटली। अच्छा, न्यूक्लियर जब स्माइलिंग बुद्धा 1970s 74, मतलब इंडिया ने फैसला किया था न्यूक्लियर बनाने का, पाकिस्तान ने फैसला तो नहीं किया था। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी हमारी। अगर अब 60s 70s 50s की जरा जाके हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे तो बड़े बुरे हालात थे, और हम तो दुनिया में जाके जो है ना वो कह रहे थे हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमारे तो पोजीशन ही कंप्रोमाइज थी। तो मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि इंडिया ये तो जरूर कहता है कि जनाब पाकिस्तान ये कर रहा है, रिग्रेटेबल है, और अब वो कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है ना इंटेग्रिटी पे सवाल है। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो है ना, वहां पे मिलिट्री जो है वो दहशतगर्दों से मिली हुई है। मैं आपको इंडिया को एक पैगाम देता हूं एज अ फ्रेंड, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू लिसन ऑल दिस नाउ। वेस्ट ने इंडिया की ये सारी बातें तब सुनी थी जब अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप थी and India was ready to be partner of the United States against China. India is not going to deliver against China. It seems there. India कहता है मैं खुद करूंगा, मैं अमेरिका का एलाई नहीं बनूंगा। Pakistan is still a non-NATO ally. We have been working very closely. Now you will not hear this. Then India, अभी देखिए इस चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ना पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की पहले कोशिश की, ना पाकिस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा जैसा टेस्ट किया, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे। हमें मजबूर किया गया इस डायरेक्शन में जाने पे, और जब वो डायरेक्शन हम पे इम्पोज कर दी गई और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिए, इंडिया ने टेस्ट कर लिया। आप जाके अदानी साहब, सॉरी LK अडवाणी साहब और जो थे वाजपेयी साहब, उनकी जरा तकरीरें सुने, हिस्ट्री निकालें, तो उन्होंने कहा जी वी हैव ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इन साउथ एशिया। दिस इज व्हाट इज इट, कि हमने साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है ना वो बदल दिया। अच्छा जी, जबरदस्त कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदला है आपने साउथ एशिया का, ठीक है, इसमें मुझे ये बताएं कि आपने जो जिसे कहते हैं ना किया क्या आपने? इंडिया ने टेस्ट किया और इंडिया ने कहा कि अब पाकिस्तान को इस खिते के अंदर हमसे हमारा जूनियर प्लेयर बन के रहना पड़ेगा, अब आपकी वो वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान के बारे में कहा। पाकिस्तान खामोश। पाकिस्तान के पास पोजीशन क्या थी पाकिस्तान की? मुझे सिर्फ इतना बताना है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी। पाकिस्तान की तो कोई पोजीशन नहीं। हमने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए, तब एक्वायर किए तो अब ये कहते हैं न्यूक्लियर सैबर एक्वायर किए तो अब ये कहते हैं न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग। मैं तो सिर्फ बुनियादी सवाल, मैं कोई डिटेल में नहीं गया, मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहा। अब हुआ ये कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने फ्लोरिडा टैंपा के अंदर तकरीर की, और क्यों उन्होंने, इंडिया ने इसको कहा, तो द प्रिंट ने स्टोरी छापी। अच्छा, और ये सारा कुछ हुआ
اور प्रिंट ने कहा जी कि वो अमेरिका के बॉल रूम से इंडिया को थ्रेट है। वही सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया की बात होगी सारी बातें होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। पाकिस्तानी जनरल्स जो है नॉर्मली, जो मैंने महसूस किया है, दे डोंट टॉक अबाउट वर्ड न्यूक्लियर। वो लफ्ज न्यूक्लियर मुंह से नहीं निकालते, उसकी कुछ वजूहात है। The world already understand that Pakistan has the capability to alter the geostrategic landscape in South Asia and far beyond South Asia. ये मेरी इस बात को थोड़ा सा रेड लाइन में लिख लें। The world understand. So Pakistan is always very careful in this. हमें बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है, हमें टाइम चाहिए होता है ये चीजें करने के लिए। हम ऐसे नहीं करते कि रात ही उठे तो जनाब फैसला कर लिया कि जनाब हम ऐ करना है। नो, पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा ये, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को इस चीज का सरजी पता है कि नॉट दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम ये चीजें नहीं करने जा रहे सर। उसकी देखिए, हमें इस चीज की क्लैरिटी हो गई है। अब इंडिया कह रहा है, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया बेसिकली अमेरिका को ये कह रहा है, हमें नहीं। ये जो स्टेटमेंट इंडिया की एमईए ने 2 दिन पहले जारी की ना, ये पाकिस्तान के लिए नहीं की, ये अमेरिका के लिए की है, और अमेरिकन इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगले दिन इंडिया की ईस्टर्न कमांड ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अमेरिका पाकिस्तान को $2 अरब का असला दे रहा है फ्रॉम 1954 to 71। हर साल $2 अरब का असला दे रहा है। ये इंडिया ने स्टेटमेंट जारी की थी, समझ रहे हैं? वो स्टेटमेंट से बहुत पहले की थी। क्यों जारी की थी? सो इंडिया बेसिकली अमेरिका को कह रहा है कि तुम पाकिस्तान की फौज के ज्यादा करीब हो रहे हो, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो डू यू थिंक कि इंडिया को भी तो मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका से चाहिए ना? उनको कोई लिथुआनिया या एस्टोनिया से तो नहीं चाहिए? तो जिस मुल्क से आप मिलिट्री हार्डवेयर ले रहे हैं, उस मुल्क से हम मिलिट्री हार्डवेयर ले रहे हैं, तो ये पॉइंट ही चेंज है। मैं आपको बात बताऊं, दिस पॉइंट इज नॉट द वे इट इज बीइंग सेड। ये इस तरह नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है। मैं आपको बहुत गारंटी से ये बात समझा सकता हूं और बता सकता हूं कि ये चीज जो है ना, वो किस तरह होने जा रही है। ये चीज किस तरह होने जा रही है। सिचुएशन ऐसे नहीं है जिस तरह मतलब नजर आएगी आपको। आप अमेरिका को फोर्स नहीं कर सकते। ये न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, हु मेड द न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, हु टेस्टेड द न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, हु इज बिलीव्स इन स्पेस वॉर, हु बिलीव्स कि जी हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। अब पाकिस्तान कोई भूटान थोड़ा ही है, श्रीलंका थोड़ा ही है, मालदीव्स थोड़ा है। पाकिस्तान कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जिसको तुम गिची मरोड़ोगे और कहोगे ऐसे हो जाओ। पाकिस्तान तो कभी भी, मैं आपको बात बताऊं, फॉर द नेक्स्ट 2000 साल भी ये चीजें सेटल नहीं होनी। इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पे बैठना पड़ेगा एंड एक अच्छे नेबर्स की तरह बात करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल क्लास अगर अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को लिंक कर ले अपने इलेक्टोरल गोल्स के साथ, तो then that's not going to alter things। चीजें इससे थोड़ी बेहतर होंगी। इस चीज को थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये इंडियन लीडरशिप समझती है बहुत सारी बातें। The Indians do understand that very 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 carefully। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आसिम मुनीर जो अभी अमेरिका गया था, इसने टेम्पा शहर में पाकिस्तानियों की जो एक गैदरिंग थी उसको संबोधित करते हुए कई ऐसी बातें बोली, जैसे कि भारत को न्यूक्लियर धमकी, भारत सहित, ना सिर्फ भारत को बल्कि भारत सहित आधी दुनिया को इसने ये कह दिया कि अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूब जाएंगे। उसके बाद इसने ये भी कहा कि अगर भारत इंडस रिवर पर डैम्स बनाता है तो मैं 10 मिसाइल मारकर वो डैम्स तोड़ दूंगा। पहले भारत को डैम बनाने दूंगा और फिर उन डैम्स को हम बर्बाद कर देंगे।
اب یہ آدمی اتنے کانفیڈنس میں آ کر یہ باتیں بول رہا ہے جیسے کہ آپریشن سندور میں انہوں نے جتنی بھی میسائلیں اور ڈرون بھیجے تھے وہ سارے کے سارے ہی بھارت میں لینڈ کر گئے، جبکہ حقیقت ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے میسائل سسٹم اور ڈرونز یا یو اے وی جتنے بھی انہوں نے چائنا اور ترکی سے خریدے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور چونکہ ابھی امریکہ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ ایران ہے، اور نکٹ بھوشیہ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل ان تینوں کے بیچ میں ہی جو وار آنے والی ہے اس کو لے کر امریکہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پالتو پٹھو یا جانور جس کو آپ کہہ سکتے ہو وہ پاکستان سے بڑھیا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہیں سینیہ اڈے چاہیے تو پاکستان کے ہی اویلیبل ہیں۔